गाइस देखा, दो बच्चियाँ सीधा फॉरवर्ड जा रही थी एकदम गाड़ी की लाइन में और देख रही थी फ़ोन में, तो इसीलिए भाई मुझे 2-3 बार हॉर्न बजाना पड़ा है। ये देखो भाई, सामने जो गाड़ी जा रही है एकदम मॉडिफाई करा रखी है, जीप। गाइस परसों की रात तो मैं सो ही नहीं पाया था, और कल मैं बना शेर, नी बनी शेरनी, और जब मैं शेर और नी शेरनी, तो भाई अभी बना शेर का बच्चा, शेरनी का बच्चा। भाई ना जैकेट पहनी हमने और चले गए भाई शाम को पार्क के पास में। आते टाइम मेरी कुल्फ़ी जम गई भाई, और कल तो दर्द हो रहा था नी का यहाँ पर, आज भाई मेरा हो रखा, और ये पीछे की साइड पूरा एकदम भाई सर में दर्द हो रखा है। इसीलिए भाई आज काफ़ी लेट हो गया था मैं वर्कआउट आने के लिए। देखो 11:57 हो गई है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। आज बात करते हैं हॉरर स्टोरी पर। काफ़ी कमेंट भी आ रही है भाई, और काफ़ी भाइयों के भाई मैसेज भी आए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर कि भैया हॉरर स्टोरी बताओ अपनी। भाई वो हॉरर स्टोरी नहीं है, वो मेरे साथ में घटी हुई एक घटना है जो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ शेयर कर रहा हूँ भाई। ये बात है सन 2017 की, और पहली बार मैं कैंतो सिटी में आया था 2016 में, नवंबर के महीने में, 14 नवंबर को। तो मुझसे पहले यहाँ पे एक टीचर था, वो मैनेजमेंट में था, पर उसको कंपनी ने निकाल दिया था। वो बस जो है नोटिस पीरियड पर काम कर रहा था। तो जो घर उसने ले रखा था, तो मैं उसने बोला कि भाई इसी घर में रुक लो आप। मैं उसी घर में रुक गया भाई उसके साथ में, जबकि कंपनी ने मुझे 1 महीने का होटल दिया था, तो मैं होटल में नहीं रुका, उसी घर में मैं रुक गया। अब उसने मुझे क्यों रोका था अपने पास में, क्योंकि भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था घर वाले के साथ में, और अगर तुम बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो यहाँ पे, तो भाई वो पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको। और मिनिमम भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है, और उसने काम किया था यहाँ पे बस 3 या 4 महीने उस टाइम पर। तो उसने अपने फ़ायदे के लिए मुझे अपने साथ में रख लिया। वो घर काफ़ी बढ़िया था भाई, तो मैं उसके साथ में रह लिया भाई। तो अब क्या हुआ, उसने मुझे बताया नहीं कि भाई मेरा इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ में। तो चलता रहा। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो उन्होंने भाई मेरा नोटिस दे दिया घर वालों ने कि भाई तेरे पास में 3 दिन है, 3 दिन में जो है घर खाली कर देना, तेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। अब भाई घर मिलना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी जो है कोशिश करी भाई घर फाइंड करने की, नहीं मिला 3 दिन में। तो ये जो घर मिला भाई काफ़ी बड़ा घर था। अब बात आएगी भूतिया घर की भाई, 2017 की बात है ये, अप्रैल महीने की। तो ये जो घर मिला मुझे भाई काफ़ी बड़ा घर था। उस टाइम पर रवि भी आ गया था, तो रवि भी मेरे साथ में ही रहने लगा था पहले वाले घर में। तो ये घर मिला तो काफ़ी बड़ा घर, और भाई सस्ता भी मिल रहा था, ऐसा भी नहीं कि भाई महंगा मिल रहा था। तो शक तो मुझे तभी हुआ था, मगर भाई ये घर इतना बड़ा है और सस्ता मिल रहा है, पर कोई ऑप्शंस नहीं था भाई। हम चले गए वहाँ से रहने के लिए। उसमें 5 रूम थे भाई, एक मास्टर रूम था बहुत बड़ा। तो क्या हुआ, उसमें रहना शुरू करा भाई हमने। उसके जो जंगले थे ना, जंगले बोलते हैं जो रोशनदान होते हैं भाई, उस पर भी लॉक लगे के, और उन पर भी जर लगा हुआ था डेफिनेटली कि भाई लंबे समय से यहाँ कोई नहीं रह रहा था। तो वहाँ पर रहना शुरू करा। तो भाई वहाँ जाके क्या हुआ, पूरा दिन उस घर में भाई एनर्जी डाउन रहा। और एनर्जी डाउन मतलब भाई कुछ करने का मन ही नहीं करता था उस घर में जाए पीछे, और मुझे तो नींद नहीं आती थी। और जो साथ में रवि रहता था ना गाइस, उसको इतनी नींद आती थी कि वो पूरा दिन सोता था भाई उस घर में। कमरे 5 थे, पर रहते हम एक ही कमरे में थे, जो मेन रूम था भाई। तो मेन रूम पे पीछे थी एक बहुत बड़ी पेंटिंग, और सामने रखा था भाई शीशा, वो जो ड्रोवर पर अलमारी पर होता है। हर सैटरडे को रवि चला जाता था हो ची मिन सिटी, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता था यहाँ पे, और उसकी संडे की छुट्टी रहती थी, मेरी सैटरडे की छुट्टी रहती थी उस टाइम पर। तो भाई मैं रात को अकेला ही रहता था वहाँ पे, सैटरडे की नाइट और भाई संडे की नाइट। पर मैं मास्टर रूम में नहीं सोता था, मैं सोता था भाई जो छोटे वाला रूम था उसमें सोता था मैं। पूरे घर का स्ट्रक्चर भी गाइस ऐसा ही था उसको, बिल्कुल एकदम डरावने वाला। तो कहानी क्या हुई, एक दिन रात को मैं अकेला था, सैटरडे की नाइट थी। हुआ क्या मामला, जो छोटा रूम था मैंने उसका लॉक लगाया, वो चिटकनी वाला होता था, जैसे भाई ऐसा लगा चिटकनी दबा देते हैं तो वो लॉक लग जाता है, जैसा बाथरूम के अंदर होता है। अब हुई कहानी क्या, मैं जैसे ही लेटा और वो बिस्तर के बराबर में ही था भाई, वो मैंने लॉक ऐसे खूब टक
ऐसे खुलता हुआ देखा। पूरा गेट नहीं खुला, थोड़ा सा गेट खुला, पर वो मैंने पूरा एकदम खुलता हुआ देखा। तो मैंने सोचा कि चल भाई हवा ने करा होगा ये काम, पर हवा तो लगने का सवाल नहीं था, क्योंकि वो गैलरी टाइप से का था, हवा सीधी पास हो जाती। ये जो है ना सेकंड फ्लोर की बात है, ग्राउंड फ्लोर की बात नहीं है ये। पर फिर भी मैंने जो है इतना कुछ सोचा नहीं उसके बारे में। मैं सीधा जो है दोबारा बंद करा उसको, ठीक है, और भाई मैं लेट गया। नींद तो ऐसी आती नहीं थी भाई मुझे वहाँ पे जो है, पर मैं लेट गया, लेटा रहा भाई। तो सुबह उठ कर मैं चला गया। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन रवि उस वाले कमरे में लेटा, उस वाले कमरे में जो छोटा वाला कमरा था वो। रवि के साथ में भी सेम घटना हुई, पर उसने मुझे बताया नहीं, और ना ही मैंने उसे बताया यह बात। और मैं और रवि भाई अकेले रहते हुए वहाँ डरने लगे। ना तो अकेला वो रवे वहाँ, ना मैं अकेला रहूँ। मेरी क्लास रवे तो वो मेरा इंतज़ार करे, और भाई उसकी क्लास रहे तो मैं उसका इंतज़ार करूँ। ये सीन हमारे वहाँ से होने लगा हमारे साथ में वहाँ। भाई लोग बाग पता नहीं कैसे चला है, बिल्कुल एकदम उड़ा के चला है भाई। देखते इधर है भाई, चलते उधर है। आजकल भाई वियतनाम में बहुत भीड़ हो रही है, नया साल आने वाला है ना इनका, तो बड़े देख देख कर चलना पड़ रहा है। तो भाई कहानी क्या हुई, मैं फाइनल बात बताता हूँ जिस दिन हमारे साथ में फाइनल घटना हुई थी, क्योंकि भाई वैसे तो बहुत लंबी हो जाएगी ये कहानी। तो फाइनल घटना ये हुई, पर उससे पहले मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको। भाई जैसे ही हम वहाँ पे अंदर घुसते थे ना मकान में, भाई वहाँ पानी की टंकी एकदम शुरू हो जाती थी, पानी टपकना शुरू हो जाता था टंकी से। सामने किचन की टंकी में भाई पानी टप 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 टप। भाई वो किचन की टंकी बंद कर दी, उसमें मैंने कपड़ा लगा दिया भाई। जैसे ही उसमें कपड़ा लगाया भाई, क्या हुआ, जो सेकंड फ्लोर पर हमारे घर का बाथरूम था भाई साहब, उसकी टंकी टप टप टप, पानी ना रुके भाई साहब। टंकी ये बंद करी उसका चालू, वो बंद करी उसका चालू, यही चलता रहता था। दूसरी चीज़ क्या थी भाई, वहाँ जो कूड़ा रख देते थे ना बाहर, हम अपने घर के बाहर निकाल कर, भाई वो कूड़ा भी कूड़े वाला उठाता नहीं था। वो भाई 2 दिन 3 दिन वहीं धरा रहा। मैं बोला, मैं कहा यार कूड़े वाले पैसे तो देते हैं हम, पर वो उठा के नहीं लेकर जाता, मैं पड़ोसियों को उठा के ले जाकर चला जाता है। तो भाई फिर मैंने वो कूड़ा उठा के सामने रख दिया, दीवार का लगा के सामने वाले घर की। भाई वो कूड़े वाला उठा कर ले गया, पर उस दीवार पर तो उसने कूड़ा नहीं उठाया होगा इसे। तब भी हमने बात नहीं सोची ऐसी। तो बराबर में पड़ोसियों के बच्चे खेलते रहते थे छोटे छोटे। एक दिन शाम के टाइम में क्या काम करा, उस बच्चे को उठा कर अपने वहाँ से ले आया चौक में। चौक था काफ़ी बड़ा, फुलवारी थी वहाँ पे। भाई साहब इतनी गाड़ी दी उन्होंने मुझे अपनी भाषा में, उन औरतों ने भाई साहब बहुत गाड़ी दी। समझ में तो मेरी आ नहीं रही थी, पर भाई भाव तो समझ में आ जाता है ना कि भाई ये कह क्या रही है। फिर भी इतनी चीज़ नहीं गोरी कि भाई इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। अब फाइनल दिन की बात बताता हूँ मैं तुम्हें। जुमेरात का दिन था, फाइनल जो दिन था हमारा वहाँ का, रात की बात थी। और क्या हुआ भाई, ये देखो सामने दिखा दूँ मैं आपको, क्या मस्ती में चल रहा है आदमी एकदम भाई। अब बताओ इसको क्या बोलूँ, हॉर्न मारूँ या क्या करूँ मैं इसको। और ऐसा भाई काफ़ी होता है ना। सिगरेट पी रहा है, बाल्टी लटका रहा है, चल रहा है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी क्या हुई भाई, चार्जर जो था लगाने का प्लग वो मेरी साइड था और रवि की साइड नहीं था। तो रवि बात कर रहा था, यहीं उसकी कोई वियतनामी जो है ना दोस्त थी, उसके साथ में बातें चित्ते कर रहा था वीडियो कॉल पे भाई। तो उसका फ़ोन हो गया भाई डाउन, रवि का। तो वो फ़ोन चार्जिंग लगाने के लिए मेरी साइड जो आया, तो जो उसकी जो दोस्त थी भाई, वो उसको बोल ली घोस्ट, वो उसको बोल ली कि घोस्ट है यहाँ पे जो है। मैं गाड़ी बंद कर दूँ भाई मैं, क्योंकि घर पहुँच गया हूँ मैं, आपको कहानी बताता कि घोस्ट है। अब उसको घोस्ट की जगह क्या सुना, गोट है। तो वो बोल रहा कि गोट तो यहाँ कोई है नहीं, पेंटिंग में पीछे वो तो कुछ हो रहा है। उसने घोस्ट घोस्ट बोला 2-3 बार, हमें वो गोट गोट ही सुनाई दिया। तो उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काट के उसने फिर मैसेज लिख के भेजा कि देयर हैव द घोस्ट एंड रन अवे वेरी फास्ट। भाई साहब जैसे उसने बोला, मेरे अभी भी रोए खड़े हो गए भाई साहब, रोए खड़े हो गए हमारे बिल्कुल एकदम जब उसने बोला। अब जैसे ही भाई चुपचाप में बोला, मैं कर रवि को बोला, मैं कहा हाँ भाई निकल ले, ज़रूरी सामान उठा ला, निकल यहाँ से जा चुपचाप। तो गाइस अब सरप्राइजली देखो, जैसे ही हम जो है वहाँ से बिस्तर से नीचे उतरे, बहुत बड़ा बेड था भाई। वो बेड ऐसे 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 दब रहा था, ऐसे खुद ऐसे दब रहा था, जैसे कि भाई कोई बहुत भारी वजन जो है उसके ऊपर ऐसे हाथों से पैरों से ऐसे दबाया जा रहा हो।
ये मैं और रवि अपनी आंखों से देख रहे थे। हमने वो नहीं देखा कि भाई कोई भूत का साया वाया, वो नहीं देखा हमने वहाँ पे कुछ भी। पर जिस हिसाब से वो बेड दब रहा था ना ऊपर नीचे, भाई मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो गए उसको देख के। उसके बाद में भाई हम चार्जर जूते उठा कर वहाँ से भाग लिए। हम एक और टीचर था वहाँ गए, पूरे घर की लाइट हम जला के सोते थे, कभी भी ऑफ नहीं करते थे। पर गाइस जैसे ही हम उस घर से बाहर निकले, स्कूटी भी हमने वहाँ आकर बाहर स्टार्ट की थी, जैसे ही मेन गेट से बाहर निकले गाइस ऑटोमेटिक पूरे घर की लाइट बंद हो गई थी, ऑटोमेटिक। फिर हम दूसरे टीचर के घर गए, वहाँ पे हम रहे। उसके बाद में सुबह एक मेंबर थी हमारी, उसके घर गया मैं, उसको मैंने अपनी सारी कहानी बताई। उसने फिर उसको बुलाया जिसका वो घर था, तो वो आके पूछता है कि भाई तुमने क्या देखा वहाँ, ये बताओ। तो उससे पहले उससे पूछ लिया था, उससे लड़की से जो है, कि तुमने क्या देखा था फ़ोन में जो तुझे दिखाई दिया था। उसने बताया कि एक लड़की थी और वो लेटी हुई थी बीच में, इस साइड विशु था लेफ्ट साइड और राइट साइड तू था, ठीक है ना। और पहले मैंने तेरे से यही पूछा था कि हु इज़ दैट गर्ल, पूछा था उसने, वो लड़की कौन है। तो और जैसे ही उसने ये पूछा कि वो लड़की कौन है, तो बोला कि उसने अपना पूरा स्कैरी फेस बना के मुझे डराया एकदम भयानक तरीके से जो है। तो तब मैंने बोला कि घोस्ट घोस्ट है। तो उससे हमने पूछा, तो मैंने उसको बताया कि भाई अपनी आंखों से तो हमने देखा नहीं कि भाई वो कौन था क्या था वहाँ पे, पर हाँ वहाँ पे कुछ ऐसी पावर थी जो हॉरर थी, और वो लड़की थी 18-22 साल की, 20 साल की लड़की थी। तो वो जो आदमी था वो चुप हो गया बिल्कुल एकदम। फिर उसने बोला कि ठीक है, जो आपका जो पैसा है मैं वो रिटर्न कर दूंगा। तो उसने हैंड टू हैंड हमारा पैसा वगैरह रिटर्न कर दिया था, पर हमारा सामान सारा वहीं पे ही रखा हुआ था। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी माता जी है, मैंने उनको बताया, तो फिर वहाँ से जो है एक मोंग को लेकर गई थी, जो इनके पैगोड़ा होते हैं, वो मोंग हमारे साथ में गया। उसने वहाँ से जो है ना दरवाजे पे कुछ पूजा पाठ करी। उसके बाद में हमने वहाँ से अपना सामान वामान उठाया, और जो हमारा खाने पीने का सामान था वो हमने वहीं पे ही छोड़ दिया था। तो ये काफ़ी ये हॉरर स्टोरी हमारे साथ में घटित हुई। और इसका जो भाई जो एक ट्रॉमा सा हो जाता है ना भाई, वो ट्रॉमा सालों तक का रहा भाई। तो हम एक दूसरे को फ़ोन वीडियो कॉल करके देखते रहते कि देखे तेरे पीछे कुछ नज़र आ रहा है क्या, तेरे पीछे कुछ नज़र आ रहा है क्या, ऐसा हम देखते रहते थे मैं और रवि। और ये जो मेरे गले में देखते हो ना आप, ये ब्लैक कलर का, ये भाई चांदी के कलर का ये ढोलना सा है, ये गाइस मैं 2017 से ही पहन रहा हूँ, क्योंकि ये घटना मैंने मम्मी को बताई। तो मैं फिर इंडिया गया, तो इंडिया में हमारे गांव में ही है एक, उसको बोलते हैं चमन, वे जात से भंगी है। तो वो भाई कुछ जो है ना करते हैं वो कुछ ऐसा काम जो हमारे इंडिया में होता है। तो उसने भाई वो कुछ ऐसा मंत्र वंत्र से पढ़े, मेरे हाथ में राख वाक सी रखी। तो उसने राख रखते ही मेरे को बोलता है कि तेरे को कुछ ऐसा हो रहा है क्या। मैं कहा हाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है कुछ ऐसा ऐसा। तो फिर उसने फिर सब बता दिया, उसने भाई सब बता दिया उसने मुझे कि ऐसा ऐसा घर है, वो पश्चिम की तरफ को उसका घर का मुंह है। मैं कहा हाँ वही है। और बोला वो जो गली है वो आगे बंद है और सामने से भी बंद है, गेट लगता है उस पर। मैं कहा हाँ है। बोला कि उस रात तुम वहाँ से सही निकल गए और वो तुम्हारे पीछे तक उस गेट तक आई थी। वो जो गेट जो वो लगता है मेन डोर पर लगता है गेट गली पर, वहाँ तक का वो तुम्हारे पीछे आई थी। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, उस साइड मत जाना तुम, ठीक है ना। और वो उसी टाइम से वहाँ पे थी वो, जब तुम वहाँ गए थे। वो तुम्हारी एनर्जी धीरे 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 जो है तुम्हारी एनर्जी खा रही थी, इसीलिए तुझे नींद नहीं आती थी और उसको बहुत नींद आती थी, दूसरा जो लड़का था वहाँ पे। तो भाई तब से ये मैं 2017 से ये मैं पहन रहा हूँ। तो उसके बाद में ऐसी घटना मेरे साथ हुई नहीं। एक बार ऐसी घटना हुई थी पर वो स्कैरी नहीं थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। वो हुआ क्या था, अभी छोटा सा था, और जो ये हमारे अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट की बात है ये। तो मैं अभी को जो वो छोटी सी गाड़ी थी इसकी वो घुमाने की, मैं उसमें घुमा रहा था अपने अपार्टमेंट में। तो जो एविलेटर था, मैं एविलेटर के पास में रुक गया और अभी के साथ में मैं खेल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। तो मैं जैसे ही ऐसे पीछे घूम के मैंने ऐसे देखा, तो मुझे इतना हिस्सा दिखाई दिया, मे भी नीचे का भी होगा। तो बड़ा जेंटलमैन टाइप का आदमी था, अंदर शर्ट पहने हुआ था और कोट वोट पहने हुआ था, और बड़ा स्माइली फेस बना रखा था उसने। ये
बहुत ही 1 सेकंड का सीन हुआ होगा बस। ये जैसे ही मैंने पीछे देखा, बस 1 सेकंड तभी कुछ कम का ही सीन हुआ होगा। मैंने देखा उसके फेस की तरफ, वो हंस रहा था, स्माइली फेस बना रहा था। और वो मैंने पीछे देखा क्यों, क्योंकि अभी की जो नज़रें थी ना वो ऊपर की तरफ को गई ऐसे। तो मैंने देखा कोई पीछे है क्या, मेरे को भरम सा हुआ। जब मैंने देखा उसका फेस आया एकदम गायब। ये 2 घटना मेरे साथ में यहाँ पे हुई है गाइस। और कुछ ऐसी थी ये स्टोरी। पर वो जो घरवाली थी वो भाई बहुत हॉरर स्टोरी थी, वो बहुत ख़तरनाक जिसको बोलते हैं। उस दिन के बाद में मैं उस साइड को गया ज़रूर हूँ, 1-2 बार निकल कर आया हूँ मैं, पर उस गली के अंदर मैं कभी नहीं गया हूँ। सुना था कि वो घर तोड़ के दोबारा घर बना दिया है। और बाद में फिर हमें पता चला था कि हाँ भाई वहाँ एक लड़की ने सुसाइड कर ली थी। वो 17-18 साल की लड़की थी। अब वो पता नहीं उसने सुसाइड क्यों की थी, किसी को नहीं पता इस बात का भी। तो ये रहा सारा सीन। और उसको पहले ही पता था ये चीज़ घर वालों को भी, पर वो तुम्हारे साथ में प्रैक्टिकल कर रहा था कि भाई इनके साथ में जब कुछ नहीं हुआ, अदरवाइज़ सब ये कहते हैं कि उस घर में कोई 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुका था। एक तुम ही हो जो 21 दिन रुक गए थे उस घर में। इसीलिए वहाँ की जो डोर वगैरह थे उन पर जर लग कर, तालों पर भी भाई साहब जर लगा हुआ था उसके। तो ये कुछ भाई हॉरर स्टोरी थी मेरी। और एक इंसिडेंट मेरे साथ में इंडिया में हुआ था, वो फिर कभी शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ में। ये स्टोरी नहीं थी, ये भाई मेरे साथ में खुद घटा हुआ है। वैसे मैं बिलीव नहीं करता कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती है, पर मैं खुद देखा अपनी आंखों से इस चीज़ को, तो मुझे थोड़ा सा जो है लगा कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है भाई, तब जाके। तो ये थी शेयर करी मैंने। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो, घटना घटी हो, तो भाई आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो पूरी स्टोरी, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। और आपके बिहाफ पे भाई मैं वो स्टोरी सबको सुना भी दूंगा अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ हो। घर में पहुंच गया हूँ भाई, गाड़ी खड़ी करके मैं यहीं बैठा हूँ आप लोगों को ये कहानी बताने के लिए। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है मेरी आप सबसे, भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ना व्यू बढ़ रहे हैं, तो भाई मोटिवेशन भी नहीं आ रहा है। और आप लोगों को पता ही है कि भाई मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मेहनत मैं बहुत करता हूँ। तो चलो भाई खाना भी खाएंगे क्योंकि भूख भी लगी हुई है। चलते हैं, थोड़ा गाड़ी पार्क कर दूँ भाई मैं ऊपर। हमारे सामने वाला जा रहा है भाई मंडा 2 वाला, तो मंडा 2 के पीछे लगा दूंगा मैं, ठीक रहेगा। चल ले भाई जल्दी चल ले। गुरुजी डोर तो वैसे खुल गया अभी के स्कूल का, बस जाके अभी को स्कूल से पिक करना है भाई। देखो भाई मैं बता नहीं रहा कि आज पब्लिक भाई किधर किधर से निकल रही है, बताओ इसको। इधर जगह पीछे बहुत चौड़ी थी जगह। 3:42 हो गई और मैं अभी को स्कूल से पिक करके भी लेकर आ गया भाई। और वो पीछे ये देखो भाई, यहाँ चमकेगा वो रेड कलर की गाड़ी चमक रही ना भाई, वो अभी तक कभी वहीं खड़ा है स्टार्ट खड़ी करके गाड़ी। तो भाई कुछ काम होगा उसको। हावे जय श्री राम, जय बजरंगबली। What you eat today in school? Today I eat Komtam, huh? Yes. Okay, now go home. Yes. भाई आज I said, Mommy, I will stay home. ओके टुमारो खमड़ी आप ओके। भाई अभी तक का अभी को पता नहीं है कि संडे की छुट्टी ही रहती है। तो जब इसको बोल देते हैं ना कि खमड़ी आप, खमड़ी का आपका मतलब होता है स्कूल नहीं जाना, तो बड़ा खुश हो जाता है। तो चलो भाई चलते हैं। वो देखो भाई वो अभी भी वहीं खड़ा है, शीशे में नज़र आएगा, ये देखो साइड मिरर में। तो अभी खुश हो जाता है भाई पूरा। चलते हैं घर। आवे वेयर यू वांट टू गो इवनिंग? I go to sea. You want to go Big C, huh? Yes. What you want to do in Big C? Dragon. Try car, huh? Eat ice cream. No, today not is ice cream, beta. Papa sick. Oh, no. Papa sick. We drag car. Then we go walking. Okay, you can drive car, but ice cream not eat, beta, because I'm sick. No, for me, no. You say one. You say only one. One for me. Only one for you, huh? Yes. कह रहा कि पापा तुम मत खाना Okay, अगर तुम Papa. बीमार हो रखे हो। Okay, Papa. ओके बेटा, No chew, Papa. मैं खा लूँगा। But no chew. Okay, Only beta. One Only- for me. You were sick. ओके देख रहे हो भाई बच्चा स्मार्ट है, कह रहा कि मेरे लिए ले लेना, तुम मत लेना। आजकल का बच्चे भाई बहुत तेज़ है ना। ये लो भाई, ज़्यादा दूर तो है नहीं, अभी का स्कूल पास में ही है। यहाँ पे भाई ये बनने लग रहा है शायद कुछ होटल कुछ ऐसा बनाएंगे, क्योंकि भाई ये देखो
कितना सामान पड़ा भाई यहाँ पे, देखो भाई बहुत सारा सामान पड़ा है यहाँ पे। चलो भाई चलो, एक क्लास है भाई 4:30 बजे से, और जिस दिन तबीयत ख़राब रहती है ना भाई, हालत ख़राब हो जाती है भाई। पुलिस वालों की गाड़ी है, देखो भाई पुलिस एवरेस्ट, ये जो गाड़ी पे लगे हुए हैं ना ये गाइस, ये पुलिस, ये पुलिस वालों की गाड़ी है। पुलिस, वे पुलिस, आई एम पुलिस, आई एम बिग पुलिस, अवे यू नो आई एम ए खुफिया पुलिस। No anyone know I'm the very खुफिया पुलिस, understand? Me too. You too, हाँ? Yes. You too खुफिया पुलिस? Yes. भाई ये यार पता नहीं क्या हो रहा आज है वहाँ, पता नहीं क्यों लगा दे। हाँ I will go down. ओके गो डाउन। भाई ये यहाँ स्कूटी लगा दी किसी ने यहाँ पर, पहले स्कूटी हटानी पड़ेगी। गाइस नी कमेंट चेक कर रही है जो आप लोगों ने भेजी है बर्थडे विशेस की, क्योंकि 90% जो कमेंट है वो सारे इंग्लिश में हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी नी के। पर भाई आज पढ़ूंगा नहीं मैं ये कमेंट मैं और नी दोनों साथ में बैठ कर पढ़ेंगे कल। नी यू सी हाउ दे मच लव यू, या दे सेंड वेरी कमेंट, टू मच कमेंट, मैनी कमेंट, यू लाइक, या से टू थैंक यू। तो भाई नी ने सबको बोला है थैंक यू। भाई आज बैटरी डाउन है हमारी सबकी, मेरी बैटरी डाउन है आज, और नी की तो 2-3 दिन से बैटरी डाउन है ही भाई। हमारे घर में एक है हावी जो एकदम पूरा एक्टिव रहता है हर टाइम। तो कमेंट कल वाले ब्लॉग में पढ़ेंगे भाई हम। आपने जो आज के ब्लॉग पर कमेंट की है और जो पहले कमेंट किया है वो सारी की सारी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ भाई। बहुत सारी कमेंट है, मैं भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रही भाई, बहुत सारी कमेंट है देखो। और भाई हॉरर स्टोरी जो हमारे साथ में हुआ था यहाँ पे वो मैंने आप लोगों को सुनाई दिया है भाई। और ज़्यादातर जो आज टाइम स्पेंड हुआ भाई गाड़ी में ही हुआ है, तो ज़्यादातर ब्लॉग में आपको गाड़ी ड्राइविंग हॉरर स्टोरी यही देखने को मिलेगी। अभी अंदर है, अपना स्कूल का काम कर रहा है। समय भी काफ़ी हो गया है, 7:14 हो गई। वैसे सैटरडे आज क्लास वगैरह थी नहीं, पर भाई कहीं नहीं गए क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा सर दर्द मार रहा मेरे भाई, पूरा का पूरा। मैं थका नहीं था, पर जो कल मैं आया ना गाइस स्कूटी चला के, ठंडा एकदम बिल्कुल लगा, उसने कर दिया है ये। अदरवाइज़ मैं अगर सोऊं ना पूरी रात तो भी मैं रिकवर कर लेता हूँ नींद वगैरह को, बॉडी वगैरह को, पर भाई उसने तो जो हालत ख़राब कर दिया मेरी। तो कुछ ऐसा रहा भाई आज का हमारा दिन क्या भाई, कुछ ऐसी थी मेरी साथ में जो घटी थी घटना, हॉरर स्टोरी। तो अगर किसी के साथ में घटी हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि हमारे साथ में भी ऐसी घटी थी। और हो सके तो ईमेल के थ्रू या भाई मुझे मैसेज करके आप भेज भी सकते हो, अपनी वॉइस नोट में भेज सकते हो। इंस्टाग्राम वगैरह पे जो मैंने अपना फेसबुक का पेज बना रखा है गाइस, जो फेसबुक का पेज मैंने बना रखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ के जाके भाई फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज भी भेज सकते हो आप वहाँ पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। गुड नाइट, वंदे मातरम। और हमारे राजकुमार साहब भी आ गए। आवे कम हियर बेटा, ये आ गया भाई अभी भी अपना पंखा लेकर। गेट नहीं खुल रहा, एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में पंखा है अभी के। आवे से गुड नाइट। ये देखो कैसा मुंह बना। दिस इज माई सीट नॉट योर। कह रहा कि पापा मैं बैठना चाह रहा हूँ इस सीट पे। गुड नाइट भाई।